नमस्कार दोस्तों। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है इस स्वाध्याय श्रृंखला में। मेरा नाम चारू थपलियाल है और आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि वह किताब है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लॉकडाउन संदेश। दोस्तों, लॉकडाउन के समय में जब कोरोना काल अपनी चरम पर था, उस समय जब सब अपने अपने घरों में बंद थे, तब पत्री जी ने ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से दैनिक संदेश दिए थे और इन दैनिक संदेश को उन्होंने तेलुगु भाषा में दिया था। तो अब वही सारे तेलुगु संदेश हिंदी भाषा में अनुवाद करके इस पुस्तक के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध हैं। सर ने इस पुस्तक में इन संदेशों के माध्यम से अनेक ऐसे विषयों पर और प्रकाश डाला है जिससे हमें एक योगी के जीवन का, एक ध्यानी के जीवन का, एक ज्ञानी के जीवन का सार समझ में आया है और हमें ये एक ऊर्जा मिली है, एक भावना मिली है, एक ऐसी हमें एक इंस्पिरेशन मिली है सर से कि हम भी अपने जीवन को उसी तरह से आगे बढ़ाएं। तो सर ने इसमें बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा की है। जैसे सबसे पहले सर ने जिस विषय पर चर्चा की है वह है पृथ्वी साफ करने के लिए ही कोरोना। सर ने ये बताया है कि जो कोरोना है वो धरती पर क्यों आया है। जैसे हमारे शरीर पर जब मैल इकट्ठा हो जाता है तो हम नहा करके उस मैल को निकालते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भी अनंत काल से ऐसे कई कर्म हो रहे हैं, ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से पृथ्वी को भी एक प्रक्षालन की ज़रूरत थी। और यह प्रक्षालन जितने भी मास्टर्स हैं उच्च लोकों के, उन्हीं उच्च लोकों के मास्टर्स ने कोरोना के रूप में यह जो प्रक्षालन है धरती पर उसकी शुरुआत की। तो भूमाता को स्वयं को शुद्ध करने की ज़रूरत थी, इसीलिए ये कोरोना यहाँ पर आया है, सर ने बताया है। सर ने यहाँ पर बताया है इस अध्याय में कि कैसे हम अगर शाकाहारी बनेंगे, अगर शाकाहार का जीवन हम जिएंगे तो दोबारा ऐसा कोरोना नहीं आएगा। ये जो कोरोना आया है, जो हिंसा हुई है, जानवरों के प्रति जो हिंसा हुई है, जो उनकी हत्या हुई है, जो मांसाहार में हम विचरण कर रहे हैं, उसकी वजह से ही ये कोरोना यहाँ पर आया है। तो सर ने इस अध्याय में पूरा बताया है कि कोरोना धरती पर क्यों आया, कैसे आया और वह कैसे पृथ्वी को साफ कर रहा है। सर ने एक और ऐसे कॉन्सेप्ट में बताया है कि प्रत्येक आत्मा जो है वह अपनी प्रगति के लिए उपरोक्त लोकों से योजना बना करके आती है और फिर गर्भधारण के दौरान जब वे गर्भ में होती है आत्मा, तो उस समय अपनी योजना पूरी तरह से भूल जाती है और यही वह खेल है। तो सर यही बता रहे हैं कि हर आत्मा का उद्देश्य स्वयं को जानना ही है। जब तक आप धरती पर हैं, हर आत्मा का उद्देश्य स्वयं को जानना है, ज्ञान ग्रहण करना है, अनुभव ग्रहण करना है, क्योंकि यही ज्ञान और अनुभव हैं जो हम ऊर्ध्व लोकों में लेकर के जाते हैं जब हमारी धरती पर मृत्यु हो जाती है, जब हमारा धरती पर खेल ख़त्म हो जाता है। तो सर ने यहाँ पर बताया है कि कैसे हर एक व्यक्ति को योगी बनना ही है और जितने पिरामिड मास्टर्स हैं उन सबका ध्येय यही है कि वो धरती पर आकर के स्वयं की जो योजना है उसका स्मरण करें, खुद ध्यान करें और दूसरों को भी ध्यानी बनाएं, दूसरों को भी योगी बनाएं, दूसरों से भी ध्यान करवाएं। यही पिरामिड मास्टर्स की जीवन योजना है, यही पिरामिड मास्टर्स का जीवन उद्देश्य है। तो इस विषय पर सर ने काफ़ी एक गहन तरीके से प्रकाश डाला है। और हमें सर क्या बताते हैं? सर कहते हैं हमेशा मध्य मार्ग में रहना चाहिए, हमेशा मध्य मार्ग पर चलना चाहिए। ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम, ना ज़्यादा बोलना चाहिए ना कम, ना ज़्यादा सोचना चाहिए ना कम। हमेशा जितना ज़रूरी उतना खाना चाहिए, जितना ज़रूरी उतना सोचना चाहिए, जितना ज़रूरी उतना बोलना चाहिए।
तो जैसे जैसे हम मध्य मार्ग पर चलते रहेंगे वैसे वैसे जितनी अनावश्यक चीज़ों में हमारी ऊर्जा खर्च होती थी पहले, वह कम होती जाएगी और ये जो ऊर्जा का जो संचार है हमारे शरीर में वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वह इकट्ठा होती जाएगी। तो इसीलिए सर ने हमें ये लॉकडाउन संदेश के दौरान यही बताया था, जब वे ऑनलाइन सत्र लेते थे तब भी यही बताया था कि लॉकडाउन भी इसीलिए हुआ है। मास्टर्स ने जब कोरोना का सृजन किया था, उस समय ये जो लॉकडाउन का एक जो कॉन्सेप्ट है इसका सृजन भी तभी हुआ था। और क्यों हुआ था? ये हुआ था ताकि सब लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के ध्यान करें। लॉकडाउन का केवल एक ही उद्देश्य था कि सब लोग अपने भीतर जाएं, बाहर ना जाएं, अपने भीतर जाएं, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, ऑनलाइन सत्र के माध्यम से सज्जन सांगत्य करें और इसी से जो ज्ञान, जो अनुभव अर्जित करते हैं वह ऊर्ध्व लोकों में लेकर के जाए। तो सर हमेशा कहते हैं PSSM का जो मार्ग है वह मध्य मार्ग ही है। जैसे सर कहते हैं संसार में निर्वाण, तो ये मध्य मार्ग ही तो है दोस्तों, कि संसार में निर्वाण। तो ऐसे ही सर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मध्य मार्ग में अपना जीवन यापन करना चाहिए और यही हर पिरामिड मास्टर के लिए ज़रूरी है। फिर सर एक अध्याय में बताते हैं कि भय अभय। सर बताते हैं कि हर किसी को कई तरह के डर होते हैं, कई तरह के भय होते हैं और इनमें से कई भय हम स्वयं चुनकर आते हैं, क्योंकि हमें उन भय का सामना करके अपनी आत्मा की प्रगति करनी होती है। इसीलिए कभी भी किसी को भी भय से दूर नहीं जाना चाहिए, भय से मुकरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम डटकर अपने भय का सामना नहीं करेंगे वह भय हमारे जीवन से नहीं जाएगा। जितना अभय होकर अब हम अपने भय का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी वह हमारे जीवन से दूर चला जाएगा। तो सर इस अध्याय में हमें यही बताते हैं कि जितने भी मास्टर्स हैं, भले ही वे अपने जीवन में अपने पुराने जन्मों से कई भय लेकर के आए हों या इस वर्तमान जीवन में उन्होंने कई भय इकट्ठे कर लिए हों, तो ये सारे भय जब वे उनका डटकर सामना करेंगे, और ये डटकर सामना करने की जो हिम्मत है वो कहाँ से आती है? वह ध्यान के माध्यम से आती है। तो जितना ध्यान हम करेंगे उतने हिम्मत वाले हम बनेंगे, उतनी हिम्मत हमारे अंदर आएगी और उसी हिम्मत के तहत हम अपने भय का सामना कर पाएंगे और जो हमारी जीवन योजना है उसको साकार कर पाएंगे। जब तक हम अपने भय से भागेंगे तब तक हमारी जीवन योजना साकार नहीं होगी मेरे दोस्तों। सर ऐसे बहुत ही छोटे 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 कॉन्सेप्ट को लेकर के हर अध्याय में उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं, बहुत ही बारीकी से हर एक जो ज्ञान का इच्छुक है, जो ध्यानी है, जो मुमुक्षु है, उसे समझाते हैं कि कैसे हम स्वयं ही अपने जीवन के सृष्टिकर्ता है। हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं उनका सृजन हमने ही किया होता है, क्योंकि दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दुर्भाग्य सौभाग्य जैसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीवन में सब कुछ केवल अनुभव ही है। उस अनुभव को हम किस तरह ग्रहण करते हैं वही हमारा दृष्टिकोण उस अनुभव के प्रति सौभाग्य या दुर्भाग्य में बदल देता है, क्योंकि वह परिस्थिति स्वयं में ना दुर्भाग्यशाली है ना सौभाग्यशाली। सर एक कहानी के माध्यम से इसे समझाते हैं। सर एक कहानी बताते हैं कि चीन में एक बार एक किसान था। तो किसान के घर में एक बेटा पैदा हुआ, तो सबने उसे आकर के बोला, अरे आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो किसान ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। सभी गांव वालों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये किसान, ये तो अजीब किस्म के इंसान है, बोल करके चले गए। कुछ समय बाद जब वह बेटा बड़ा हुआ तो उस किसान ने क्या किया, उस किसान ने एक घोड़ा रख लिया ताकि वह उसकी खेती में मदद कर पाए। चीन की बात है तो वहाँ पर घोड़ों का उपयोग होता था, तो एक घोड़ा रख लिया खेती के लिए। तो सभी किसान गांव वाले आकर के बोले, अरे सौभाग्य की बात है, आपके पास घोड़ा आ गया है, अब तो और उन्नति होगी। तो वह किसान कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। तो लोग कहते हैं कितने अजीब इंसान है, मतलब घोड़ा लिया है, काम में हाथ बटेगा, जल्दी खेती होगी तो अच्छी बात है। तो ये बोल कर के सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है,
किसान का जो युवा बेटा होता है वह घोड़े पर बैठ करके उसकी सैर कर रहा होता है कि अचानक वो घोड़े से गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। तो सभी गांव वाले किसान के पास आकर के कहते हैं, अरे अरे कितने दुर्भाग्य की बात है, आपके बेटे का तो पैर टूट गया। तो किसान कहता है कि दुर्भाग्य की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। सभी लोग कहते हैं, अरे पैर टूटा है, इसमें कोई सौभाग्य की बात थोड़ी है, तो दुर्भाग्य की बात ही है। मान क्यों नहीं रहे किसान? तो ये सोच करके सब चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उनके पूरे राज्य में एक महायुद्ध छिड़ जाता है। महायुद्ध छिड़ जाता है और सभी जो युवा होते हैं उनको आर्मी में, मिलिट्री में, सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया जाता है। अब ऐसा होने पर चूंकि किसान के बेटे का तो पैर टूटा हुआ था तो उसको नहीं बुलाया जाता। ये देख करके सभी गांव वाले आकर के कहते हैं, अरे अरे आपका बेटा तो कितना सौभाग्यशाली है, उसका तो पैर टूटा था, उसको तो सेना में ही नहीं भर्ती होना पड़ा, वे आपके साथ सुरक्षित है, आपके पास है, आपके समीप है। तो किसान कहता है कि भर्ती होना पड़ा या नहीं होना पड़ा वो तो मुझे नहीं पता, दुर्भाग्यशाली है सौभाग्यशाली वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये कहानी ऐसे ही जारी रहती है मेरे दोस्तों। कहने का तात्पर्य क्या है कि भले ही पैर टूटा, भले ही महायुद्ध छिड़ा, भले ही महायुद्ध में सेना में भर्ती होने के लिए बोला, या कोई भी परिस्थिति आई, वह सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली, वह केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब किसान के बेटे का पैर टूटा तो पहले लोगों को लगा ये दुर्भाग्यशाली है, लेकिन जब उसी टूटे पैर के कारण सेना में भर्ती नहीं होना पड़ा तो सबको लगा कि वह तो सौभाग्यशाली है। तो इसीलिए सर कहते हैं सौभाग्य और दुर्भाग्य जैसा कुछ नहीं है, और ये बात केवल एक ध्यानी, केवल एक योगी जानता है, क्योंकि उसे पता है कि अपने जीवन की रचना, अपने भाग्य की रचना वह स्वयं कर रहा है, वह स्वयं ही सृष्टि करता है। सर और ऐसे कॉन्सेप्ट हमें क्या बताते हैं इस किताब में? सर बताते हैं कि सीतायन के बारे में। सीतायन की जो किताब है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही लोगों ने उसे पढ़ा है, पसंद किया है। सर ने यहाँ तक बोला है कि वह PSSM की एक बाइबल है, तो सभी को सीतायन पढ़नी चाहिए किताब। तो सर ने उस किताब की महत्ता के बारे में यहाँ बताया है कि हम केवल अभी तक हमने जो रामायण पढ़ा है, वो रामायण एक ऐतिहासिक एक किताब है, वो ऐतिहासिक किताब है, वह केवल इतिहास का वर्णन कराती है। लेकिन जो सीतायन है, जो सीतायन किताब है, जो सीतायन में लिखा गया है, जो ज्ञान उसमें है, वह हमें सीता के एक सच्चे योगी की तरह जीवन यापन के बारे में बताता है। वही हमें बताता है कि एक असली ध्यानी का जीवन कैसे होना चाहिए। बल्कि सर और इस पूरी किताब में ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य को महत्ता देते हैं। स्वाध्याय के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं। ऐसी कई पुस्तकें, ऐसी कई किताबें जो सर के द्वारा रेकमेंडेड हैं, पत्री जी द्वारा, जो वो कहते हैं कि आपको पढ़नी ही चाहिए हर पिरामिड मास्टर को, उन कई किताबों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और ऐसी कई किताबें जिनका हिंदी में अनुवाद उपलब्ध नहीं है, सर ने उनके बारे में भी बताया है कि वे उन किताबों का अंदर विषय क्या है। तो सर ने मतलब देखिए दोस्तों कि सर ने इतनी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए हमारी सुविधा के लिए सारी चीज़ें हमारी एक तरह से परोस करके रख दी हैं हमारे प्लेट में। तो अगर आगे प्लेट में पूरा भोजन परोस करके किसी ने रख दिया है और हम हाथ उठा करके उसे खा भी नहीं रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं हम दोस्तों? तो सर ने यहाँ पर ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के बारे में बताया है। सर ने बताया कि जो शरीर है, शरीर जो है वो ज्ञान इकट्ठा करने का ही उपकरण है। ये शरीर एक उपकरण है और इस उपकरण के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे? ध्यान के माध्यम से। क्योंकि ध्यान के माध्यम से जो स्थिरता हम में आती है, जो शून्य स्थिति हम में आती है, उसमें हम और अधिक ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर पाते हैं, और उस ज्ञान का जब मंथन होता है वही ज्ञान योग होता है। वही हर पिरामिड मास्टर इस जीवन में करने के लिए आया है। तो सर बोलते हैं कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्यों को व्यवहार में लाने की अत्यंत ज़रूरत है, फिर अज्ञान से ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति हासिल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, सर ने बहुत सारी किताबों के बारे में इस पुस्तक में बताया है। थ्रू द चक्रास, आई हैव डिसाइडेड टू लिव 120 years,
मेडिटेशन इन क्रिश्चियनिटी, सर ने ऐसे बहुत लिविंग इन द फ्लो, गोइंग डीपर, व्हाट वुड बुद्धा से, एफर्टलेस लिविंग, ऐसी कई किताबें। जैसे कई लोग पूछते हैं कि बताइए पत्री जी हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, और ढूंढते हैं तो वेबसाइट पर जाते हैं या सर से पूछते हैं। सर ने वो सारा ज्ञान हमें दे दिया है, वो दे चुके हैं वो सारा ज्ञान। तो इस पुस्तक में वो सारा ज्ञान है, वो सारी किताबें हैं, उन सारी किताबों का सार तक सर ने हमें दिया है। तो आप बताइए मेरे दोस्तों, सर ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया है। उस सीढ़ी को हमारे कदमों के पास ला करके रख दिया है, लेकिन उस पर चढ़ना हमें स्वयं है। सर और इस पुस्तक में हमें एक संदेश ऐसा देते हैं। सर कहते हैं कि सबके अंदर छिपी है अनंत शक्ति। हम अपने आप को कई बार छोटा और शक्तिहीन समझ लेते हैं। ज़्यादातर ये तब होता है जब हम ध्यान नहीं करते या ध्यान द्वारा अपनी साधना को बढ़ाते नहीं हैं। तो सर हमें यही बताते हैं कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के माध्यम से ऊर्जा को निकालकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे और महान कार्यों के लिए इसका उपयोग करने से बहुतों को ज्ञानी बनाया जा सकता है, भूमि को शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए अज्ञान से निपटना सीखें। तो सर यही बताते हैं कि अज्ञान का एक ही तोड़ है, ज्ञान। और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ध्यान से, सज्जन सांगत्य से, स्वाध्याय से। देखिए दोस्तों, इतने सालों से पत्री जी जो ध्यान प्रचार कर रहे हैं, वे एक ही बात पर आकर के रुक जाते हैं। ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए। क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं, सर का यही एक संदेश है कि ये तीनों चीज़ें आत्मा की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब तक एक आत्मा इन तीनों चीज़ों के सहारे नहीं आगे बढ़ेगी, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। ध्यान क्यों ज़रूरी है? जैसा मैंने बताया, उस ऊर्जा को इकट्ठा करके जो ज्ञान मिलता है, अनुभव ज्ञान, उसका मंथन करने के लिए, उस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए ध्यान ज़रूरी है। स्वाध्याय क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई उच्च मास्टर्स ने अपने पूरे जीवन के अनुभव सार से जो भी उन्हें चीज़ें समझ में आई हैं, उन सब को एक किताब के माध्यम में उन्होंने उतारा है। तो सोचिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है जो हमारे हाथों में होती है, लेकिन किसी भी लेखक की हम जब किताब पढ़ते हैं, वह उनका एक जीवन सार है, वह उनका अनुभव सार है। तो ऐसे कई उच्च मास्टर्स का अनुभव सार जब हमें मिल रहा है, उनकी उच्च ऊर्जा से पाए संदेश जो हमें मिल रहे हैं, तो उससे हमारी प्रगति पथ बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी एक आत्मा एक जीवन में हर तरह के अनुभव प्राप्त नहीं कर सकती। भौतिक शरीर में रहते हुए ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरों के अनुभव पढ़ने से हम और आसानी से समझ पाते हैं उस विषय को। इसीलिए जब वह अनुभव हमारे साथ होता है, तो हमारे पास उसका सामना करने का, हमारे पास और अच्छे से उपकरण हमारे पास मौजूद होते हैं हमारे ऊर्जा शरीर में। इसीलिए जो उच्च लोकों में योजना बनाने वाली आत्मा धरती पर आकर योजना को भूल जाती है और वापस चली जाती है, वे चाहे कितने ही जन्मों को जानना हो और जीना हो, तो ऐसे पिरामिड मास्टर को अपनी जन्म योजना के अनुसार पृथ्वी पर आकर सबको ध्यान सिखाकर वापस जाना ही है। हर पिरामिड मास्टर यहाँ केवल ध्यान प्रचार के लिए आया है मेरे दोस्तों। तो सर बताते हैं कि सह रचनाकार के रूप में उच्च दुनिया में रहकर काम करते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स। इसीलिए पिरामिड मास्टर्स पृथ्वी पर कार्य समाप्त करके उच्च लोकों में काम करने जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कोरोना के दौरान बहुत ऐसे उच्च मास्टर्स थे जिन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो वह इसीलिए ही था क्योंकि ये उन्हीं की आत्मा की योजना थी, और उनकी आत्मा की योजना के अनुसार देह त्याग करके वे अब उच्च लोकों में और भी उच्च काम कर रहे हैं। तो सर जैसे बताते हैं कि योग, एक संदेश सर का ये भी है। सर कहते हैं योग शब्द का प्रयोग पिछले जन्मों के आशीर्वाद के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, इस संदर्भ में हमने कभी भी योग शब्द का प्रयोग नहीं देखा है। पत्री जी की यही खूबी है, यही खासियत है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम देखते हैं, जिन्हें हमने कभी किसी दूसरे दृष्टिकोण से नहीं देखा, सर उन्हीं साधारण चीज़ों को हमारे सामने एक ऐसे अद्भुत तरीके में प्रस्तुत करते हैं कि हमें वह ज्ञान और मंथन करने में मदद करती है। अब सर ने जैसे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया है, योग शब्द का प्रयोग पिछले जन्मों के आशीर्वाद के लिए भी किया जा सकता है। यह उच्च संस्कृति, विलासिता, पढ़े लिखे सोचते हैं कि उनके लिए ही योग है,
परंतु ये आम इंसानों के लिए भी है, यह आप समझ लें। ध्यान अभ्यास और सज्जन सांगत्य सामान्य नहीं है, ये महान योग है। पिरामिड मास्टर्स इन सभी योग के महान अभ्यासी हैं। तो जो ये 3 चीज़ें हैं, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, क्योंकि हम सर के मुंह से इतनी बार सुन चुके हैं ये बातें, हर पिरामिड मास्टर के मुख से इतनी बार सुन चुके हैं, हमें ये बहुत सामान्य चीज़ें लगती हैं। हमें लगता है हाँ, ध्यान में क्या बड़ी बात है, स्वाध्याय में क्या बड़ी बात है, सज्जन सांगत्य में क्या बड़ी बात है, ये सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, पत्री जी हमें बताते हैं कि ये बहुत ही असामान्य चीज़ें हैं, ये एक बहुत ही असामान्य योग है। और जो पिरामिड के कॉन्सेप्ट के साथ ये महान योग जो पहली बार धरती पर किया जा रहा है, उस पूरे प्रयोग के हम सब हिस्सेदार हैं। तो सर हमें ऐसे छोटे छोटे जो है विषयों से लेकर के हमारे मन पे पूरा प्रकाश डालते हैं, ताकि जो एक धूल की परत लग गई है दर्पण पर, वह धूल की परत हट जाए और हम स्वयं को देख पाएँ, हम स्वयं को जान पाएँ। सर बताते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो जो कार्य कारण सिद्धांत है, जिसको हम कर्म सिद्धांत की तरह भी समझ सकते हैं, सर उसके ऊपर और प्रकाश डालते हैं अपने संदेशों में। सर बोलते हैं कि जीवन में होने वाले सभी अच्छी, बुरी, छोटी और बड़ी घटनाओं का एक अच्छा कारण होता है। देखिए सर यहाँ बताते हैं, वो चीज़ें, वो घटनाएं स्वयं में अच्छी बुरी हो या ना हो, ऐसा केवल हमें प्रतीत होता है, लेकिन जो उसके पीछे कारण होता है वह हमेशा अच्छा ही होता है, कारण हमेशा अच्छा ही होता है। तो सर बताते हैं अकारण कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानकर इसे ठीक किया जा सकता है। जब हमें पता चलता है कि हमने जो किया है हम उसी का परिणाम भोग रहे हैं, हम सभी सही कदम उठा सकते हैं। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को मध्य मार्ग पर लाने के लिए, अपने जीवन की आगे प्रगति के लिए हमें पहले ये कार्य कारण सिद्धांत जो है, कर्म सिद्धांत जो है, ये बहुत ही गहरे तरीके से समझने की आवश्यकता है दोस्तों। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमें आगे बढ़कर इन चीज़ों के और गहराई में उतरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे दोस्तों, जिनमें से केवल कुछ पर हमने प्रकाश डाला इस भाग में, लेकिन सर ने ऐसे कई विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिनके बारे में हमने जाना भी हो या ना भी जाना हो, लेकिन उनकी एक ऐसी परत सर ने हमारे सामने खोल दी है जो अभी तक हमें अज्ञात थी। तो जो ये सर की किताब है, जो अनमोल एक रत्न है जो पत्री जी ने हमें दिया है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लॉकडाउन संदेश, ये ना समझे दोस्तों कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है या कोरोना काल अब उतनी तीव्रता से नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हमें जो सर ने संदेश दिए हैं उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो केवल लॉकडाउन के लिए मान्य थे। नहीं, ये जो संदेश हैं ये जीवन की किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता करने के लिए उपयोगी है। तो ऐसे ही सर के और संदेशों के साथ मैं आपसे मिलूंगी इस किताब के अगले भाग में, अगली श्रृंखला में। तब तक आप सभी पीएमसी हिंदी के साथ बने रहें। धन्यवाद।